बच्चों, जैसा कि हम आप पिछले वाली वीडियो में आपको बता चुके थे कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। इसका मतलब है साइन उल्टा कासेक, कासेक उल्टा साइन, कास उल्टा सेक और सेक उल्टा कास और tan उल्टा काट और काट उल्टा tan। ठीक है, यहाँ तक हम आपको बता चुके थे। और ये बता चुके थे कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण और tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। आज हम पाइथागोरस प्रमेय पे पहले चर्चा कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? सबसे पहले यह जो ऐसा गणितज्ञों द्वारा और हमारे यहाँ के जो गणितज्ञ हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय की उत्पत्ति होने से पहले यह हमारे यजुर्वेद में इसका वर्णन था। किसमें वर्णन था? यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या वर्णन था? इसकी आवश्यकता यजुर्वेद में जो पड़ती थी वो यज्ञ की वेदियों को बनाने। जैसे देखिए, यज्ञ की वेदियां कैसी बनती हैं? ऐसे बनती है ना, इस तरीके से जो हवन कुंड बनता है ऐसे हवन कुंड बनाया जाता है और पूरा उसमें यज्ञ करने के लिए बनाते थे। तो इस तरीके से वो क्या करते थे, इसको नाप करके बनाते। आज भी जो यज्ञ करवाते हैं तो आज भी रस्सियों की सहायता से ही मापते। तो ये क्या है, दो समकोण त्रिभुजों को जोड़ देते थे। ठीक, तो यजुर्वेद में यह वर्णन है कि दो छोटी रस्सियों का वर्ग एक बड़ी रस्सी के वर्ग के बराबर होता है। इस तरीके से वो लोग नाप करके फिर इस तरीके से एक समकोण को और माप करके फिर यज्ञ की वेदियां जोड़ देते। लेकिन फिर आगे जब गणित मतलब पाइथागोरस ने इसी चीज को इस क्रम में बताया कि किन्हीं दो छोटी भुजाओं का वर्ग, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर की भुजा है और ये 4 सेंटीमीटर की भुजा है। ठीक है, तो अगर 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका कितने खाने हो जाएंगे? 9। और 4 का वर्ग करेंगे कितने हो जाएंगे? 16। दो छोटी भुजाओं का वर्ग एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 जोड़े कितना? 25 और 25 किसका वर्ग है? 5। यानी अगर 3 का वर्ग हो जाए और 4 का वर्ग हो जाए, जितना वर्ग आएगा वह उसके वर्ग के बराबर होगा। यानी पाइथागोरस ने बताया कि जो मतलब छोटी भुजाओं का वर्ग एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। इसी चीज को थेल्स ने अपने शब्दों में क्या कहा? थेल्स ने कहा कि ये लंब है। ये क्या है? लंब। और ये आपका क्या है? आधार। और ये आपका क्या है? कर्ण। ठीक, लंब और आधार बदल सकते हैं, जो जिसके ऊपर स्थित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर कोई चीज इसके ऊपर स्थित हो जाए तो ये लंब बन जाएगा और ये आधार। वह कोण के हिसाब से आगे की कक्षा में बताएंगे आपको। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो थेल्स ने क्या कहा कि जो बड़ी भुजा है वह कर्ण है। क्या है? कर्ण। यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इसको हम किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? इसको हम इस रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। ये हमारा ABC और ये हमारा क्या हो गया? B पे 90 एंगल। इसको हम कर्ण की हमारा कितना है? AC का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है? AB। ठीक, और आधार हमारा कितना है? BC। यानी AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमेशा यही चीज नहीं याद रखना चाहिए कि AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी सवाल में क्या होता है, जैसे ये आपको फार्मूला याद रखना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। अब ऐसे दे दिया, ये आप C दे दिया, ये A दे दिया, ये B दे दिया, ये A दे दिया। अब इसके हिसाब से क्या हो गया? अब ये तो कर्ण कितना हो गया? BC हो गया। यानी कि कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तब यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा कि BC का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का, अगर आपको पता है कि कर्ण यही है, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या है?
कर्ण है। तो यानी BC का यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है AC स्क्वायर प्लस आधार कितना है AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रुका ना। चलो, इसके बाद क्या हो गया, BC का स्क्वायर बराबर AC का, मतलब ये आपको याद नहीं रहना चाहिए कि हम हमेशा कर्ण AC ही समझें। यहाँ पर BC हो सकता है, DA हो सकता है, PQ हो सकता है। हमको केवल ये ध्यान रखना है कि ये जो 90 सामने भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। और थीटा के हिसाब से अगर जैसे थीटा यहाँ पर बन रहा है, इसका मतलब इसके सामने की भुजा ये लंब है। ठीक, यस सर। अगर ये कोण पूछ रहा है, कोण B ने पूछ करके कोण C पूछ दिया, थीटा यहाँ दे दिया, इसके सामने का यह लंब हो जाएगा। ठीक है, जिस कोण के सामने की भुजा होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लंब। जैसे कोण B पूछा तो कोण B के सामने के लंब हो जाएगा, तभी हमारा आधार हो गया। ठीक, और अगर ये कोण C पूछ दिया तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये हमारा क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ठीक, अब इस सूत्र की सहायता से किसके, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर सहायता से अब हम सूत्रों की स्थापना करेंगे। आगे सूत्र हमारे पास कैसे आते हैं, तो चलिए देखते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अगर लंब का स्क्वायर यही रहे तो इसको हम पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, और अगर हम आधार निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, आधार के स्क्वायर बराबर इस पार आएगा क्या, माइनस हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार निकालना चाहे तो लंब इस पार आएगा। ठीक है, जिसको निकालना हो उसको वहीं रहने दीजिए, सामने वाले बगल वाला जो है उसको इस पार कर दीजिए, तो पक्षांतर होगा तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब जो हम लोग फार्मूला निकाले थे क्या, कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यही निकाले थे ना। यस सर। अब कास थीटा बराबर हमने क्या निकाला था, आधार बटे कर्ण। ठीक, जैसा कि हम इस फार्मूले में देख रहे हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है। तो हम करेंगे क्या कि लंब और आधार तो हमें दिखाई दे रहा है ना, लंब के और आधार के अगर हम स्क्वायर कर दे तो ये वाला संबंध हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि लंब कितना है, लंब साइन थीटा प्लस कास थीटा। ठीक, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा के देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण प्लस कास थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। ठीक, स्क्वायर है, स्क्वायर आप लगा दीजिए। अब देखिए हर बराबर है, जब हर बराबर है तो क्या करेंगे, ऊपर की चीजें हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना, तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके स्क्वायर बराबर है, कर्ण के स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर, नीचे कितना है, कर्ण का स्क्वायर, ये कट गया, आंसर कितना आ गया, 1। यानी कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 1। तो यानी क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से पक्षांतर करके और फार्मूला निकाल सकते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस कास स्क्वायर थीटा, उस पर जाए क्या होगा, 1 माइनस कास स्क्वायर, प्लस है उस पर जाए क्या हो जाएगा, माइनस कास स्क्वायर थीटा। जैसे दो पक्ष है, बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, तब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कोई जाएगा तो उसका विरोधी हो जाएगा ना, यानी प्लस है तो उस पर जाए क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे सपोज कीजिए हम इस पक्ष में हैं और आप उस पक्ष में, हमारे पक्ष का कोई खिलाड़ी अगर तो आपके पक्ष में चला गया, अभी जो हमारा मित्र था वो हमारा क्या बन गया, दुश्मन बन गया। तो उसी प्रकार से अगर ये प्लस है तो वह दूसरे पक्ष में अगर चला जाए तो क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर। अगर कास को निकालना है तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन को उस पार कर दीजिए
क्या हो जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ये इसी तरीके से आप सभी जो फार्मूले हैं, जैसे ये तो एक फार्मूले से आपने 2 निकाल लिया, इसी प्रकार से घर पर आप लोग ठीक है करके देखिएगा। नहीं आएगा तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। घर पर आप कर लीजिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और tan स्क्वायर यहाँ है प्लस इसको स्क्वायर ले आए क्या हो माइनस, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी इस फार्मूले को आप देख लीजिएगा, इस सेक को मान रख लीजिएगा और tan का क्या सेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कास उल्टा क्या होता है सेक, तो कर्ण बटे आधार को होल स्क्वायर कर लीजिएगा, tan का लंब बटे आधार का करके होल स्क्वायर करके देखिएगा, घटाइएगा इसकी सहायता से और देखिए एक आंसर आता है या नहीं आता है। अगला जो फार्मूला हमारा एक तीसरा जो फार्मूला है वो क्या होता है कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक, या काट को यहीं रहने दीजिए, इसको इस पर पक्षांतर कर लीजिए, जैसे कि कासेक स्क्वायर थीटा माइनस था इस पर गया क्या हो गया प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस एक इस पर आया क्या होगा माइनस, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से ये आपका 3 फार्मूले हैं। 3 फार्मूले ये दोनों जो दो आ रहे हैं इनको पक्षांतर करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब कल से आपकी कक्षा में जो आपके कक्षा 10 में जो दिए गए हैं त्रिकोणमिति के सवाल उनको इन सूत्रों के माध्यम से हल करेंगे। ठीक है।